अस्सलामुअलैकुम जी। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। तो बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, पिछले टॉपिक में आपको याद होगा आपने एक चीज़ नोट की थी। मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था और मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपने कहा था नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 होते हैं। आपने कहा था कि नियॉन के आइसोटोप्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो 3 है। नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं वो उनकी तादाद जो है वो 3 है। और नियॉन उनमें से कौन कौन से था? उनमें से एक नियॉन था 20, एक नियॉन जो था वो था 21 और दूसरा नियॉन जो था वो 22। 3 आइसोटोप थे, नियॉन 20, 21 और 22। अब आपने यहां पर नोट किया था कि इनके एटॉमिक मैसेज क्या आए थे। तो इनके जो एटॉमिक मैसेज थे वो बेटा हमारे पास थे, इसके थे 20, 21, 22। तो 3 ये इनके एटॉमिक मैसेज थे। याद रखिएगा इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक मैस। ये उनका क्या है? ये आइसोटोपिक मैस होता है। ये उनके आइसोटोपिक मैस थे। अब बात करते हैं, साथ ही आपने मालूम किया होगा कि वहां पर हमने उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी पढ़ा था। तो हम बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यूज भी आपने देखी थी। नियॉन वाले की अबंडेंस थी 90.92%, 21 वाले की थी 0.26%, 22 वाले की थी 8.82%। तो ये नियॉन, ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसमें आपने देखा कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं और उनके एटॉमिक मैसेज जिनको आइसोटोपिक मैस कहना है। और साथ ही हमने उनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात भी की थी। लेकिन जरा और कीजिएगा, जब आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करते हैं और पीरियोडिक टेबल में जाकर देखते हैं कि नियॉन का एटॉमिक मैस वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो ना ही वो 20 है, ना ही वो 21 है और ना ही वो 22 है। वो आइसोटोपिक में वो जो लिखा हुआ है वहां पर एटॉमिक मैस नियॉन का पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नियॉन का एटॉमिक मैस लिखा हुआ है वो 20.18 AMU लिखा होगा। 20.18 AMU लिखा होगा, ना 20, ना 21, ना 22। तो क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि ये क्या है। तो ये नियॉन 20 का नियॉन 20.18 ये क्या है? तो जरा नोट कीजिएगा, दैट इज, ये हमारे पास कहलाता है एवरेज एटॉमिक मैस। इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मैस। आपने नोट किया जो आइसोटोपिक मैस था इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आया करता है, तो हम इस वजह से इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। ये हमारे पास होगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस कहलाता है। तो ये जो नियॉन का 20.18 AMU आया, तो क्वेश्चन है ये कैसे आया, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस क्या होता है? तो याद रखिएगा ये डिपेंड करता है, 2 चीजों पर डिपेंड करता है। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, उस चीज के पॉसिबल आइसोटोप्स कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज क्या है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस पे डिपेंड करता है। रिलेटिव अबंडेंस पर डिपेंड करता है। तो अब जरा फार्मूला देखिएगा, एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या है। एवरेज एटॉमिक मैस, कोई भी एलिमेंट हो, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए।
एक उनके एटॉमिक मैसेज आइसोटोपिक मैसेज का पता हो और दूसरा उनकी रिलेटिव अबंडेंस का पता हो। तो मोहतरम जरा नोट कीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, तो पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है किसके बराबर होता है? पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मास। मैं इसको कहूंगा आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। पहले आइसोटोप का आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। रिलेटिव अबंडेंस ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब दूसरे आइसोटोप को पकड़ना है, प्लस उसके अंदर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी की रिलेटिव अबंडेंस के साथ। तो मोहतरम जरा नोट कीजिएगा, अब आपने क्या पढ़ा है? कोई भी एलिमेंट हो, उसके कितने भी आइसोटोप्स हो, आपने उसके जो पहला आइसोटोप है उसके आइसोटोपिक मास को आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी की रिलेटिव अबंडेंस के साथ। ब्रैकेट क्लोज कर देनी, प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस, उसको क्लोज कर देना। तीन आइसोटोप है तो फिर आइसोटोपिक मास ऑफ द थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस उसकी रिलेटिव। चौथा आइसोटोप है उसके आइसोटोपिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स हों उनको जमा करते जाएंगे। जमा करने के बाद हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे? 100 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है जो कि आपने देखा है, तो ये आपने याद रखना। तो बहुत एग्जांपल से करेंगे। आपकी एग्जांपल नंबर 1 जो आपकी बुक के अंदर है, और यहां पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं नियॉन की। तो नियॉन के आइसोटोप कैसे होंगे? तो बेटा जरा नोट कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। वही फार्मूला ध्यान में रखेंगे। नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, तो पहले आइसोटोप को लेते हैं, उसका आइसोटोपिक मास लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ 90.92 के साथ, फिर प्लस करेंगे। दूसरा आइसोटोप लेंगे, उसका आइसोटोपिक मास है 21, उसको उसकी अबंडेंस के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 0.26। तीसरा आइसोटोप लेंगे, उसको उसका आइसोटोपिक मास लेंगे 22, उसको उसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8.82। तो ये हमारे पास देखें, पहला आइसोटोप लिया, दूसरा तीसरा, तीनों को जमा करना। लेकिन कैसे? पहले आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, दूसरा आइसोटोपिक मास उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, सबको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। जब आप इसको हल करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 20.18 AMU। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि 20.18 AMU कैसे आया। ये था एवरेज एटॉमिक मास, ये होती है रिलेटिव अबंडेंस। तो हम बात कर रहे थे एवरेज एटॉमिक मास की, रिलेटिव अबंडेंस की बात कर रहे थे। याद रखिएगा, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका तीसरा पार्ट है, उसमें वहां पर लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ नियॉन हैज अ एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU। जरा नोट कीजिएगा,
नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन सैंपल ऑफ neon has atomic mass of 20.18 AMU। नियॉन के सैंपल के अंदर किसी एक एटम का भी जो एटॉमिक मैस है वो 20.18 AMU नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनका आइसोटोपिक मैस नहीं है, वो तो उनका एवरेज है। जरा इमेजिन करें, अगर आप यहां पर 20 लिखते हैं तो 21 वाला नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई मेरा 21 का तो कंट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया। 22 वाले का कहेगा कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हमें एवरेज चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे, मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 100 नियॉन भर रखे हैं, तो उन 100 नियॉन में से कोई एक नियॉन भी नहीं जिसका एटॉमिक मैस 20.18 AMU होगा। किसी का 20 होगा, किसी का 21 होगा, किसी का 22 होगा। तो क्वेश्चन है कि 20.18 क्या है? वो उनका एवरेज है, वो उनका औसतन सब कुछ हमने निकाल रखा है। तो ये था एवरेज एटॉमिक मैस। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो कमेंट्स में कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।